हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अब कमर कस दी है। कल से शुरू हो रहे सत्र के दौरान 9 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 114 ध्यानाकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी है। वहीं 1600 से ज्यादा प्रश्न लगे हैं। अब तक एक विधेयक के सदन में पेश किए जाने की सूचना मिली है। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया है। लखमा का कहना है कि ज्यादा दिन तक सत्र चलने की वजह से आम लोगों का काम प्रभावित होता है। 13 दिन का समय 90 विधानसभा सीटों के लिए कम नहीं है। मध्य प्रदेश में थे तो लंबी बजट में चर्चा होती थी। हम लोग भी मुख्यमंत्री थे तो सत्र कम से कम 26, 30, 35 बैठकें तो होती थी। अब उसको छोटा करते 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 इतना सीमित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि विधायकों को जो बोलना चाहिए, जो मंत्रियों को रिप्लाई देना चाहिए, उस पर पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सत्र को छोटा किया गया है, कुल मिला के सरकार की नीयत नहीं है और एक प्रकार से जो मान्य परंपराएं हैं उसको भी क्षति पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। विधानसभा ज्यादा दिन चलने से जनता का काम, जनहित का काम, जो जनता के बीच में जाना है वो कम होता है। उसके बावजूद भी कोरोना कारण भी हम लोग विधानसभा लगाए। आज भी 13 दिन का सदन 90 विधानसभा में बहुत अच्छा है। तो कल से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं और अब तक विपक्ष जो है वो लगातार सत्र की अवधि को बढ़ाने की ही मांग रख रहा है। बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र में राज्य सरकार जो है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। कई विधेयक हैं, उस पर भी जो है चर्चा और फिर पारित होगा। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस सत्र में राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी मजबूत है और उनके विधायक जो है और जो उनके विभागीय मंत्री हैं वो जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले के सत्र में देखा गया है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो बार बार वॉकआउट करते हैं, जिसके कारण जो है जवाब मिलना चाहिए राज्य सरकार की ओर से वो जवाब नहीं मिल पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार जो है पूरी तरीके से एकजुट नजर आएगा और डी पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद तो जैसे हमने देखा कि कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में यही कहा गया कि एक मुद्दे पर जो है सभी भाजपा विधायकों को हावी होना है ताकि राज्य सरकार को उस पर जवाब देते बने या जो है राज्य सरकार उस पर बैकफुट हो। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास जो है फंसने के लिए या घेरने के लिए कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो है राज्य सरकार को नजर नहीं आती। अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं तो राज्य सरकार की भी पूरी अपनी तैयारी है। विभागीय मंत्रियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मुद्दे लगते हैं कि बड़े हैं उस मुद्दे पर पूरी स्टडी होनी चाहिए और जो चीजें हैं उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ये पहली बात होगी। और दूसरी चीज जो है ये देखेंगे कल जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, पूरी तरीके से लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये पूरा समय रहेगा। फिर निधन उल्लेख का कार्यक्रम है, अनुपूरक बजट जो है पेश किए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन जो है मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर बुधवार को जो है एक वित्त मंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, तो 9 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। कल से बजट सत्र की शुरुआत है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस बजट पर। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।